मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 5 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड इम्तिहान में कुछ इस तरीके से पूछा गया था। इफ़ ए सेट इज इक्वल टू ए कामा बी सेट इज इक्वल टू -1, 3 देन फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। तो अगर ए और बी सेट दिए गए हों तो फिर आपने ये दो जो वैल्यूज़ हैं इनकी फाइंड करनी है, ए क्रॉस बी की और बी क्रॉस ए की। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी हम ए क्रॉस बी को फाइंड करने लगे हैं। तो ए क्रॉस बी को फाइंड कुछ इस तरीके से करना होता है। सबसे पहले आपने ए लिखा, फिर क्रॉस, फिर बी। अब इसके मुताबिक आपने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले ए है तो ए की वैल्यू क्या है, एच स्मॉल ए कामा स्मॉल बी, ये आपने इस जगह पर लिख ली। उसके बाद क्रॉस लिखा है, इधर क्रॉस लिखेंगे। उसके बाद बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, 3, इसको आपने लिख लेना है। अब आपने याद रखना कि जब आप ए क्रॉस बी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो शुरू में आपने ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद आपने इस तरीके से ब्रैकेट लगानी है, स्मॉल ब्रैकेट, दरमियान में कामा, फिर आपने ब्रैकेट बंद करनी है और फिर आपने कामा लगाना है। यानी कि 2 बार कामा आएगा, एक बार ब्रैकेट के दरमियान में और एक बार ब्रैकेट के बाद आपने कामा लगाना है। वो किस तरीके से, मसलन जब आप इस ए को अगले सेट में मौजूद जो रकमें उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे या उनके पेयर बनाएंगे तो इस तरह आप लिखेंगे छोटी ब्रैकेट के अंदर। ए को पहले लिखेंगे, फिर कामा, फिर आप लिखेंगे -1 को, फिर ब्रैकेट बंद कर देनी और फिर आपने कामा लगाना है। जिस तरह ये मैंने आपको बताया कि पहले ब्रैकेट, फिर कामा, फिर ब्रैकेट बंद करनी है, फिर कामा। अब ये जो ए है इसको आपने 3 के साथ मिला के लिखना है। मसलन ए कामा 3, फिर ब्रैकेट बंद कर दें। फिर ये ए की अब मल्टीप्लिकेशन या इसके जो पेयर हमने बनाने थे वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हमने इसके पेयर बनाने बी के साथ। तो बी के साथ इसी तरह हम बनाएंगे कि मसलन बी को सबसे पहले हम लिखेंगे -1 के साथ, यानी कि बी कामा -1, फिर ब्रैकेट बंद की, फिर कामा लगाया, और फिर बी को हम लिखेंगे 3 के साथ, बी कामा 3, और ये ब्रैकेट बंद कर दी। अब याद रखना जो सबसे लास्ट में ब्रैकेट आएगी जब तमाम रकमों के पेयर्स बन चुके होंगे तो फिर आपने इस जगह पर कामा नहीं लगाना। पहले आप लगाएंगे, इधर भी कामा लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, इधर भी लगाएंगे, लेकिन इस जगह पर आपने कामा नहीं लगाना। तो इस जगह पर आपने ये ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो इस तरीके से ये हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि बी क्रॉस ए को फाइंड करना है। अब उसके हम फाइंड करते हैं, इधर हम लिखेंगे जी बी क्रॉस ए हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमने लिखना है बी, फिर लिखना है क्रॉस, फिर लिखना है ए। अब इनकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। मसलन बी किसके बराबर है, बी सेट बराबर है -1, 3 के बराबर है। उसके बाद ये क्रॉस लिखा हुआ है, इधर क्रॉस लिख दें और फिर आपने ए की वैल्यू लिखनी है। ए किसके बराबर है, ए कामा बी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यूँ लिखेंगे जी बी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू, अब इधर हमने सेट वाली ब्रैकेट लगानी। अब -1 के पेयर बनाने हैं ए के साथ और बी के साथ। तो ये जो पेयर है ये इस ब्रैकेट में लिखने होते हैं। मसलन सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, फिर लिखें -1, फिर कामा, फिर ए, फिर ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के बाद भी आपने कामा लगाना है। ये 2 कामे हैं, यानी कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर। फिर अब -1 को आपने किसके साथ लिखना है, बी के साथ लिखना है। तो उसके बाद दोबारा आपने इस जगह पर कामा लगा देना। तो 1 के जो पेयर्स बनने हैं या मल्टीप्लिकेशन जो होनी है वो हमने मुकम्मल कर लिया। अच्छा, उसके बाद या आपने 3 को इसी तरीके से सॉल्व करना। मसलन 3 का जो पेयर बनाना है, जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए के साथ बनेगा, फिर कामा लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर भी दरमियान में भी कामा और ब्रैकेट के बाहर भी। अब 3 को किसके साथ लिखेंगे, बी के साथ लिखेंगे, 3 कामा बी। अब क्योंकि ये तमाम जो पेयर्स हैं वो बन चुके हैं तो अब इस जगह पर हमने कोई ब्रैकेट के बाहर कामा नहीं लिखना। अब इस जगह पर सेट वाली ब्रैकेट का जो दूसरा हिस्सा वो हमने लगाकर इसको क्लोज कर देना। तो इस तरीके से ये हमने बी क्रॉस ए फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।